दोस्तों, हम जब भी किसी फिल्म में शाओलिन मॉन्क्स को कुंफू कराटे करते देखते हैं तो हमारा मन भी इनकी तरह स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रेंथ से मजबूत बनने को करता है। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होते बल्कि इनका मेंटली फोकस भी हाई लेवल पर होता है। तभी तो ये लोग अपने किसी भी काम को बड़े आसानी से हाई स्पीड में कर लेते हैं, और वो चाहे फिजिकल फाइट हो या फिर मेंटली फाइट, ये किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम ये भी जानेंगे कि शाओलिन टेम्पल में रहने वाले मॉन्क्स की जिंदगी कैसी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज भले ही टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आगे बढ़ा दिया है, लेकिन हम फिजिकल के मामले में उतना ही पीछे होते जा रहे हैं। ना हमारे पास खुद पर ध्यान देने का वक्त है और ना ही आज हम उतने समझते हैं कि कोई भी अचानक कई मुसीबत का निडर होकर सामना कर सके। तो आखिर इन शाओलिन मॉन्क्स में क्या खास बात है जिसके कारण इन्हें कभी भी किसी भी मुसीबत में हार का सामना नहीं करना पड़ता। गजब के डेडिकेशन और उस पर इतने खतरनाक मूव्स इनके ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो कि चाइना में स्थित शाओलिन टेम्पल में दी जाती है। इस मंदिर में छोटे बच्चों से लेकर तमाम उम्र के लोगों को कुंफू की ट्रेनिंग दी जाती है और फॉरेन कंट्री से भी बहुत से स्टूडेंट्स कुंफू मास्टर बनने के लिए इस मंदिर में आते हैं। दोस्तों, एक शाओलिन मास्टर बनने के लिए बचपन से ही दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और इन्हें बहुत से कष्ट से गुजरना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग 4 से 5 साल की उम्र में शुरू कर दी जाती है। बचपन से ही इन्हें दर्द सहने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब काम तो हम बड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। शाओलिन मास्टरों का मानना है कि 5 साल की उम्र कुंफू ट्रेनिंग के लिए सही होती है और इन बच्चों को बचपन से ही इतना दर्द सहन करने का इसलिए सिखाया जाता है ताकि वे बाद में बड़े से बड़े दर्द को आसानी से सह सके। इनके शरीर को लचीला करने के लिए इन्हें उल्टा करके पेड़ों से लटका दिया जाता है और ये जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं उनकी ट्रेनिंग भी और कठिन होती जाती है। किसी भी चीज को करने से पहले आपको उसके लिए मेंटली फिट होना पड़ता है, वरना आप लाख फिजिकल फिट और एक्टिव क्यों ना हो जाएं। अगर आपका मन किसी काम को करने के लिए फोकस नहीं है तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। इसीलिए ये घंटों मेडिटेशन करते हैं और अपने माइंड को पूरा फोकस रखने की कोशिश करते हैं। और इन लोगों का मेडिटेशन करने का एक और भी कारण है, क्योंकि इन्हें दिन भर खतरनाक मूव्स की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसकी वजह से ये लोग केवल सोकर अपनी थकान को दूर नहीं कर सकते। इसी वजह से ये लोग मेडिटेशन करके अपने बॉडी को एक ऐसे स्टेट पर ले जाते हैं जहाँ पर इन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। दोस्तों, भले ही इनका शरीर हल्क जैसा ना हो, लेकिन इनके शरीर में हल्क से कई गुना ज्यादा शक्ति होती है। यहाँ तक कि इनके सामने WWE के रेसलर भी फीके पड़ जाते हैं। ये अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए खतरनाक चीजों से अपने ऊपर वार करते हैं। ऐसा करने से इनका शरीर दर्द सहने का आदी हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि गला हमारे शरीर के नाजुक हिस्सों में से एक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शाओलिन मॉन्क्स अपने गले को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी पर अपने गले को जोर जोर से मारते हैं। कुछ मॉन्क्स तो अपने गले को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर मोटी से मोटी लकड़ी से उनके गले पर मारा जाए तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन लकड़ी जरूर टूट जाती है। अगर हम अपने शरीर में सबसे नाजुक पार्ट की बात करें तो वो होता है हमारा प्राइवेट पार्ट, और वहाँ पर लगने वाली हल्की सी चोट कितनी खतरनाक होती है। या फिर अगर कोई यहाँ पर लोहे की रॉड या फिर पत्थर से मार दे तो ये सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन शाओलिन मॉन्क्स ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसी खतरनाक दर्द पर भी अपना जीत हासिल कर लेते हैं, पर इससे पहले इन्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। ये मॉन्क्स पत्थर से अपने प्राइवेट पार्ट पर कुछ इस प्रकार से मारते हैं। फिर जैसे जैसे दर्द सहने की आदत पड़ती जाती है तो उसके बाद ये एक मोटे से लकड़ी से अपने प्राइवेट पार्ट पर मरवाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि सामने वाले को हमारे में कोई कमजोरी ना दिखाई दे। अब बारी आती है फिंगर्स की। दोस्तों, ये अपने उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए तरह तरह के प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले ये अपने उंगलियों को 2 बड़े बड़े लोहे के रोल्स के बीच से अंदर बाहर करते हैं। भले ही ये देखने में हमें आसान लग रहा हो, लेकिन जब ये 2 भारी रोल्स हमारे उंगलियों को दबाती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद ये अपने उंगलियों पर पुशअप करते हैं। अब मॉन्क्स अपने उंगलियों से मोटे पेड़ पर इतनी फोर्स से मारते हैं कि पेड़ों में छेद हो जाता है। इन पेड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि इन मॉन्क्स की उंगलियों में कितनी ताकत होती है। ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद किसी भी मॉन्क को गर्म तेल से भरे कढ़ाई में बैठना होता है और कढ़ाई के नीचे आग भी जल रही होती है। ये सब काम करने से पहले कढ़ाई में कुछ हरी पत्तियां भी डाली जाती हैं, जो कि हीट को कुछ कम करने में सहायक होती है। और दोस्तों, इसके बाद भी अपने आप को गर्म तेल में बैठाए रखना कोई आसान काम नहीं होता। इन्हें यह सब ताकत सालों की मेहनत और मेडिटेशन से मिलती है। और ये सब देखकर आप आसान काम मत समझना और इनमें से किसी भी चीज को घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सबसे खतरनाक प्रैक्टिस कौन सी लगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।